गुजरात का वडोदरा शहर, जिसे खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा था कि विकास में पीछे रह गया है, उसके बाद विकास कार्यों को तेजी दे दी गई और ये चुनावी साल भी है। ऐसे में कई विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन विकास कार्यों को कैसे अंजाम दिया जा रहा है वो हम आपको लगातार वीएनएम के जरिए दिखा रहे हैं। फिलहाल अटलादरा पादरा जंक्शन पर खड़ी हूँ और अटलादरा पादरा जंक्शन से ये जो समन्वय स्टेटस की ओर जाने वाली सड़क है वो मोडोज स्काईलाइन तक बनाई जा रही है। सड़क बनाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है। 5,93,93,00,000 की लागत से ये सड़क बन रही है, लेकिन सड़क बनाने में जो गड़बड़ियां हुई है, जो कमियां रखी गई है, उसके चलते इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो सड़क है उसे फिर से उधेड़ना पड़ सकता है। सड़क का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन बीच बीच में किस तरह की कमियां छोड़ दी गई है ये आप देखेंगे तो ताज्जुब में पड़ जाएंगे। सड़क के बीचों बीच मेरे पीछे बड़ा सा बिजली का खंभा है और यहीं से पूरा इलाके में विद्युत की आपूर्ति होती है। फीडर के केबल यहाँ जुड़े हुए हैं और बड़ी सी डीपी है यहाँ पर, और सड़क के बीचों बीच इसे बिना हटाए सड़क बना दी गई है। अगर बिजली की लाइन में किसी भी तरीके की समस्या आती है तो ये सड़क को ज़रूर फिर से उधेड़ना पड़ सकता है। देखिए, सड़क है, दोनों तरफ सड़क है और इसके बीचों बीच एक बिजली का खंभा है। सड़क बना दी गई है और सड़क बनाने का काम फिलहाल चल भी रहा है, डिवाइडर लगाने का काम भी चल रहा है, लेकिन सड़क के बीचों बीच इस तरह के बिजली के खंभे हैं। और ऐसे में अगर कोई भी तरह की दिक्कत आई, मानसून आने ही वाला है, पानी भरने वाला है, ऐसे में विद्युत आपूर्ति में किसी भी तरह की दिक्कत आई तो इस नई नवेली सड़क का क्या होगा, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। वडोदरा में जगह जगह सड़क निर्माण समेत के विकास कार्य हो तो रहे हैं, लेकिन वो सवालों के घेरे में क्यों आ रहे हैं, क्यों यहाँ के ही स्थानीय लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे ही स्थानीय नागरिक कमलेश भाई प्रजापति हमारे साथ है। कमलेश भाई, यहाँ सड़क बन रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये सड़क कुछ काम की नहीं है। आधी सड़क है, बीच में नाला आ गया है, उसके बाद आधी सड़क है, उसके बाद रोड खत्म हो जाता है। यहाँ पीछे की साइड में भी रोड, मेन रोड टच हो जाता है, उसके बाद बीच में रोड आ गया है, फिर कैनाल आ गई है, उसके बाद दूसरा रोड का टुकड़ा बना के रखा है। तो ये अभी कुछ काम का ही नहीं है। यहाँ पे अवर जवर है नहीं, तो यहाँ पे इन लोगों ने रोड बना के रखी है। जो मेन रोड आगे की साइड में है, जहाँ अवर जवर ज़्यादा है, वहाँ पे इन लोगों ने रोड बनाया ही नहीं है। वहाँ अभी तक बारिश में इतना पानी भर जाता है कि आने जाने में तकलीफ हो जाती है। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ सड़क बना दी गई है और जरूरत है वहाँ सड़क नहीं बनाई जा रही, उसकी क्या वजह मानते हैं आप? मेरे को तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे बड़े बड़े जो बिल्डर लोग हैं, महंगे महंगे बंगले हैं, ये ऑफिस बनी है, उसके हिसाब से यहाँ पे इन लोगों ने पक्की सड़क बनवा दी कि इन लोग के बड़े बड़े बंगले बिक सके। जहाँ ज़्यादा पब्लिक रहती है, जहाँ पे ज़्यादा लोग आने अवर जवर ज़्यादा है, वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे रोड के ऊपर ही कारपेट बिछा के रख दिया है। अभी लास्ट जो बारिश हुआ था उसमें वहाँ पे पानी भर गया, उसका कोई फायदा ही नहीं है। बारिश में यहाँ क्या स्थिति होती है, कितना पानी भरता है? बारिश में यहाँ पे घुटन घुटन तक पानी रहता है, करीबन 3-4 दिन तो रहता ही है। बाजू में कैनाल निकलती है, वो कैनाल भी ओवरफ्लो हो जाती है। सड़क बनाई जा रही है, बीच में ड्रेनेज है, बीच में लाइट के खंबे हैं, वो भी चलिए समझ सकते हैं कि शायद रास्ते में आ रहे हैं, उसी पर बना दिया गया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को तो काम दिया गया था सड़क बनाने का, उन्हें ड्रेनेज हटाने का या बिजली के खंभे हटाने का नहीं किया गया था। लेकिन सड़क बनाने में भी क्या गड़बड़ियां हुई है। देखिए, सड़क आप देखेंगे तो बिल्कुल ऊंची नीची दिखाई पड़ेगी, कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है, फिर आगे जाएंगे तो ऊंची है, फिर नीची है। ऐसे में रोलर कोस्टर जैसी सड़क अभी से ही दिख रही है, अभी तो बन रही है, और आप सीधा सीधा इसे देख पाएंगे कि बीच में से दबी हुई ये सड़क है, यानी कोई लेवलिंग यहाँ किया ही नहीं गया है। ऐसे में ये सड़क कौन से इंजीनियर ने और कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई, उस पर बड़ा सवाल या निशान है। वडोदरा महानगर पालिका अगर इस सड़क के पीछे 6 करोड़ रुपए का खर्च कर रही है तो अधिकारी जो है वो कहाँ इंस्पेक्शन कर रहे हैं? अगर इस तरीके की सड़क बन रही है ऊंची नीची जैसी तैसी, तो पैसे चुकाने का और लोगों के, जनता के पैसों की फिजूल खर्ची का क्या मतलब है, ये समझ से भी परे है।
दोनों और सड़क है और बीचे बीच इतनी बड़ी ड्रेनेज है जो एक आइलैंड जैसी लग रही है। अगर इस इलाके में पानी भरा तो ये ड्रेनेज नहीं दिखेगी और अगर कोई भी टू व्हीलर टकराता है तो उसका एक्सीडेंट होगा कि नहीं, कोई भी सामान्य इंसान को भी ये देखकर अजीब लग सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को, बनाने वालों को ये अजीब क्यों नहीं लगा, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, ऐसा नहीं कि एक ही, आगे देखिए, आगे भी ऐसा ही है। यहाँ से अगर आप बच जाएं तो आगे एक और ड्रेनेज आपका इंतजार कर रही है, वो भी इतनी ही ऊंची है और अगर उससे आप टकराते हैं तो आपकी गाड़ी को तो नुकसान होगा ही, आपके हाथ पैर भी टूट सकते हैं। ये जो सड़क है ना, उसे देखकर भी मुझे हंसी आ रही है और दुख भी हो रहा है। सड़क अभी बन रही है, डिवाइडर तो बिल्कुल नया बनाया जा रहा है। आगे मैंने पहले ही दिखाया आपको कि सड़क अभी डिवाइडर बनाया जा रहा है और ये डिवाइडर 1 या 2 दिन पुराना, ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन पुराना होगा और उसकी हालत देखिए। 1 या 2 दिन में बनाया हुआ डिवाइडर अगर ऐसा हो रहा है तो बारिश आने वाली है, उसके बाद सालों साल ये डिवाइडर कैसे चलेगा, उस पर बहुत बड़ा सवाल या निशान है, जिसका जवाब कौन देगा ये भी एक बड़ा सवाल है। सड़क बन रही है, सड़क के बनाने में जो मिट्टी यहाँ से निकाली गई होगी वो भी सड़क के किनारे ही ढेर कर दी गई है। मॉनसून बिल्कुल सर पर है, 8-10 दिन में बारिश आ जाएगी और ये मिट्टी धुलकर फिर सड़क पर आ जाएगी और सड़क नई नवेली सड़क है, अभी बन ही रही है, बनाई ही गई है और फिर से मिट्टी से लबरेज हो जाएगी। उसका जिम्मा कौन लेगा, उसका जवाब भी शायद कोई नहीं दे पाएगा। एक और स्थानीय निवासी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि ये जो सड़क निर्माण हुआ है उस पर उनका क्या मानना है। ये जो सड़क बनाई गई है आप लोगों की सुविधा के लिए, क्या कहेंगे इस पर? सुविधा के लिए बनाया गया है। जिस तरह से ये कॉन्ट्रैक्टर जो काम करके गया है वो जैसे तैसे करके वो चला गया है। इसका कोई निरीक्षण करने के लिए आया नहीं है कॉर्पोरेशन की तरफ से। और ये जो इलेक्ट्रिक का पोल आप जो देख रही है वो कहीं भी स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है, और जैसे तैसे करके चला गया है। ये जो चैम्बर बनाया है वो चैम्बर के लेवल पे रोड होना चाहिए, लेकिन चैम्बर ऊपर है। अगर किसी दिन ये लाइट नहीं हुआ, स्ट्रीट लाइट, तो कोई गाड़ी वाला आएगा उसमें ठोक जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। आगे आप उधर जाइए, वो जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है वहाँ पे सेंटर रोड जो बनाया है, रोड के बीचों बीच में उसने इलेक्ट्रिक पोल डाल दिया है। तो वहाँ पे जो रोड का सांकड़ा जगह हो गया है उसकी वजह से भी तकलीफ है आदमियों को। तो कॉर्पोरेशन इतना पैसा वेस्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा है, तो निरीक्षण क्यों नहीं कर रहा अपना? बारिश में यहाँ क्या स्थिति रहती, पानी भरता है? देखिए, अभी तो ये फर्स्ट टाइम ही रोड बना है। हम पिछले 7 साल से इस एरिया में रह रहे हैं। हम तक अब तक वो पुराने रोड से जाते थे, लेकिन ये जो जगह है वो डाउन था, तो यहाँ पे पानी भरा रहता है। रोड के लेवलिंग के बारे में क्या कहेंगे? रोड की लेवलिंग बराबर नहीं है यहाँ पे। रोड अभी बारिश होगा तो पूरा इसमें पानी हो जाएगा, भर जाएगा, फिर पब्लिक को पुराने रोड पे चली जाएगी, जाने के लिए, आने जाने का साधन बन जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे वडोदरा महानगर पालिका से? महानगर पालिका से यही कह रहा है कि जिस तरह से आप कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे रहे हो उस तरह से उनका निरीक्षण करें ढंग से और काम ढंग से करें, ताकि आपको 4 साल 5 साल तक देखना ना पड़े और पब्लिक को परेशानी ना हो। क्योंकि इस रोड पे जो एक्सीडेंट होता है उसको भोगना किसको पड़ता है? एक आम नागरिक को भोगना पड़ता है। उस समय कॉन्ट्रैक्टर हेल्प करने के लिए नहीं आता, ना कॉर्पोरेशन हेल्प करने के लिए आता है। तो आप देखिए स्थानीय निवासी किस तरह से इस सड़क निर्माण से आने वाले वक्त में क्या परेशानियां आ सकती है ये बयान कर रहे हैं, क्योंकि रहना इनको है। कॉन्ट्रैक्टर जो है एक बार सड़क बनाकर चले जाएंगे, कॉर्पोरेशन ने एक बार वर्क ऑर्डर दे दिया, उन्हें लग रहा है कि हमने तो सुविधा दे दी है, लेकिन जो सुविधा के साथ असुविधा हो रही है उसका संज्ञान कौन लेगा, उसका जवाब आखिर कौन देगा? समन्वय स्टेटस से मेडोस स्काईलाइन तक की करीब 2-2.5 किलोमीटर की ये सड़क है जो करीब करीब 6 करोड़ की लागत में बनाई जा रही है। सड़क बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, कहीं स्लैब है, कहीं ऊंचा है, बीच में ड्रेनेज है, बिजली के खंभे है और यहाँ तो आप देखिए सड़क आधी अधूरी ही बिना बनाए, पता नहीं क्यों बीच में इतना पट्टा छोड़ दिया गया है। जब भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे लेकर ये काम करते हैं, इस तरीके के काम क्यों करते हैं उस पर बहुत बड़ा सवाल या निशान है। इस तरीके के काम अगर
उन्हें देखता कौन है, उनका इंस्पेक्शन कौन करता है? यहाँ वाली सड़क बहुत ऊंची है, यहाँ वाली सड़क बहुत नीची है और 6 करोड़ रुपए अगर कॉन्ट्रैक्टर की जेब में चले जाते हैं तो ये सीधे सीधे जनता की जेब से जाते हैं। वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी अगर वीएनएम के कैमरे से ठीक तरीके से नहीं देख पा रहे तो यहाँ मौके पर आकर जरूर इंस्पेक्शन की करें कि किस तरह की सड़क बनाई गई है और किस तरह का निर्माण कार्य विकास कार्य के नाम पर हुआ है, जो जनता को सुविधा देने के बजाय उनकी असुविधा में, उनकी मुसीबतों में इजाफा करेगा। मॉनसून सर पर है और इस तरह की कार्रवाई अगर ठीक से नहीं की गई तो चुनावी साल है, वडोदरा महानगर पालिका के जनप्रतिनिधियों को वोट लेने में भी दिक्कत आ सकती है। 6 करोड़ रुपए का ये पूरा विकास कार्य और कॉन्ट्रैक्टर को तो पैसे मिलेंगे ही, साथ ही अधिकारियों को, साथ ही रूलिंग पार्टी को और बहुत सारे अलग अलग लोगों को ये पैसा जा सकता है और ऐसे में ये जो काम किया गया है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है। सहयोगी भरत राजपूत और प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए।